क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, लास्ट 4 इयर्स में ना हमने हर बड़ी मूवीज की एडवांस बुकिंग आपको बताई है। KGF 2 ले लो, RRR ले लो, सालार ले लो, जवान पठान ले लो, लियो ले लो, एनिमल ले लो, जेलर ले लो, कल्कि ले लो, पुष्पा 2 ले लो, वो 2 ले लो, भाई कूली मूवी ले लो। हर मूवी की हमने एडवांस बुकिंग देखी, बट जो सिनेरियो ओजी मूवी की एडवांस बुकिंग में हुआ है, मैं मान ही नहीं सकता इससे पहले कोई ऐसी मूवी आई हो जिसकी एडवांस बुकिंग में ऐसा सीन हुआ हो। मेकर्स ने, ये कोई अच्छी मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं कि मेकर्स ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ना, इतनी बड़ी मिस्टेक के मेकर्स पछता रहे होंगे भाई, लिटरली पछता रहे होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। आराम से वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है, सारी चीजें गाइस आपको मैं बताने वाला हूं। आपको पता है कि आज लास्ट डे है भाई एडवांस बुकिंग का। और भाई साहब, इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ जगह पर तो भाई साहब कुछ घंटे रहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में इसका प्रीमियर भी है। सारी रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अपडेटेड एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, डे 1 पे कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है, टिकट सोल्ड आउट, कितने शोज फिलिंग फास्ट होल्ड, सारी रिपोर्ट। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। और भाई 3 लाख सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 250 सब्सक्राइबर बचे हैं भाई। जितने भी भाई देख रहे हो, सब्सक्राइब करो यार। 250 सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि हम 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट लेकर जाऊंगा एडवांस बुकिंग की तरफ और बताऊंगा कि ये जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली कि मेकर्स पछता रहे होंगे, ये मैंने क्यों बोला। आप भी सुनकर और देखकर बोलोगे कि यार BHT भाई जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के जो थिएट्रिकल राइट्स की डील ऑफिशियली सामने आई है, वो थिएट्रिकल राइट्स की डील। अब सुनो, एपी के अंदर 100 करोड़ में इस मूवी के राइट सोल्ड आउट हुए हैं, तेलंगाना में 55 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 25 करोड़ और टोटल 180 करोड़। ओजी मूवी के थिएट्रिकल राइट सोल्ड आउट हुए हैं 180 करोड़ में। मुद्दा यह है कि रेस्ट ऑफ इंडिया जिसमें हिंदी भी आती है, उसमें मतलब सारा मिला के हिंदी, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़ा अगर उनमें रिलीज होती है तो सब के मिला के 25 करोड़ के राइट होल्ड आउट हुए हैं। और बाकी भाई साहब एपी 100 करोड़ और तेलंगाना 55, यानी कि 155 के तो तेलुगु राइट होल्ड आउट हुए हैं, और बाकी 25 करोड़ की सारी इंडिया से टोटल 180 करोड़ राइट सोल्ड आउट अच्छे हुए हैं। जितना भाई साहब पोटेंशियल है ना, मतलब कि एपी के अंदर और तेलंगाना की बात करूं और ओवरसीज रेस्ट ऑफ इंडिया का, तो गाइस आपको आइडिया ही है कि बिल्कुल ये मूवी पता नहीं रेस्ट ऑफ इंडिया में रिलीज ही क्यों हो रही है। खैर उस पे आते हैं। यूके के अंदर इस मूवी की CBFC रिपोर्ट ऑफिशियली निकल कर आई है यूके से, और वो बड़ी शॉकिंग है। और वो शॉकिंग इस तरह से है कि भाई इस मूवी को इंडिया के अंदर तो A रेटिंग मिली, मतलब 18+ ऑडियंस देख सकती है, लेकिन यूके में इसको 15+ रेटिंग मिली है भाई। कमाल हो गया। 15+, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि इंडिया में मतलब कि A रेटिंग 18+, और अगर दूसरी साइड पे यूके में UA। भाई ये तो कमाल हो गया यार। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हो। मतलब कूली जैसा सीन मैं नहीं चाहता कि भाई कूली में जैसे कोई ऐसा वैसा सीनैरियो नहीं था कि A रेटिंग मिले, तो भाई वैसा कुछ यहाँ पर भी ना हो। बाकी चलो भाई साहब, जैसी कोई रिपोर्ट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि भाई ये हो रहा है। खैर, कल पूरे दिन मैं अगर आपको बताऊं, कल पूरे दिन जो टिकट्स, यार एक तो मैं ये ना रोटेशन बंद कर लूं, मुझे ये ना बड़ा इरिटेट कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, कल के पूरे दिन, कल था 23 सितंबर, और बुक माई शो के ऊपर 2,74,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। मैं आपको बताऊं ये कम है। भले ही आपको लग रहा हो कि भाई शाम के टाइम एक एक घंटे में बुक माई शो के ऊपर 20,000, 21,000, 22,000 इस तरह से टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कम है। सब्र तो करो, रुको जरा, सारी चीजें गाइज मैं आपको बताऊंगा। आपको वो चीजें पता चलेंगी जो इससे पहले गाइज मैंने भी आपको नहीं बताई, क्योंकि ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुए हैं।
अच्छा, हैदराबाद में प्रीमियर है इस मूवी का, आप सबको पता है, और प्रीमियर इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग लगभग रात को 9 बजे स्टार्ट होगा। अब सुनना, हैदराबाद में अपर्णा में लगभग 7 शोज हैं, 7 ही हाउसफुल हो चुके हैं। ART में 6 शोज हैं, 6 ही फुल हो चुके हैं। AMB में 6 शोज हैं, 6 ही फुल। प्रसाद में 6 शोज हैं, 6 ही फुल। AAA सिनेमा में 4 शोज हैं, 4 ही फुल। शॉकिंग 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 रेस्पॉन्स मिल रहा है प्रीमियर शोज को। आगे चलते हैं एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की तरफ। सो गाइस, ओजी मूवी प्रीमियर एडवांस बुकिंग, प्रीमियर एडवांस बुकिंग के 574 शोज हैं, 67% ऑक्यूपेंसी है, 1,55,000 टिकट्स सोल्ड आउट, 804 की एवरेज टिकट प्राइस, 298 फिलिंग फास्ट, 118 फुल। और इससे यानी कि ओजी के प्रीमियर से जो एडवांस बुकिंग हुई है वो 12.5 करोड़ की है। 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग प्रीमियर से, बाप लेवल रेस्पॉन्स मिल रहा है प्रीमियर को। इतना नहीं, डे वन की एडवांस बुकिंग पे आओ, 4720 शोज हैं, 55% ऑक्यूपेंसी, 1 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं, 272 की एवरेज टिकट प्राइस, 1800 शोज फिलिंग फास्ट हैं, 675 फुल हो चुके हैं, हाउसफुल हैं। और इससे जो बुकिंग है वो है 28 करोड़, 28 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और जो लास्ट रिपोर्ट मेरे पास आई थी, जो कि अभी अपडेट होकर तो नहीं आई, रात के लगभग 1-2 बजे आई थी, कि इंडिया में मतलब डे वन प्लस प्रीमियर, इंडिया की बात करूं, प्रीमियर तो ओवरसीज में भी है ना, ओवरसीज की प्रीमियर की बात नहीं है, इंडिया में डे वन प्लस प्रीमियर से 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो गई थी, 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग। और अब अगर मैं गाइस आपको लेकर चलूं जरा ओवरसीज में भी, कि ओवरसीज में कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, तो भाई साहब जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ओवरसीज से भाई 30 करोड़ की एडवांस बुकिंग, तो 30 प्लस 40 70 करोड़। अब यहां पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि ये 70 करोड़ की एडवांस बुकिंग किन लैंग्वेजेस से हुई है, तो सिंपल आंसर सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से। भाई ये रिकॉर्ड है इतना बड़ा कि कोई सोचे तो एक दफा हिल जाएगा। मैंने इसीलिए स्टार्ट में बोला मेकर्स भाई साहब पछता रही होंगे। मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं, मतलब लगभग 1-2 महीने से डिफरेंट मूवीज के टाइम बोल चुका हूं कि अब क्या हो रहा है कि पब्लिक मूवीज को सपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन जिन मूवीज को पब्लिक सपोर्ट करती हैं उनकी बॉक्स ऑफिस तबाही होती है। जॉली LLB 3 रिलीज हुई ना, 5 दिनों में 100 करोड़ ठोक गई, हालांकि टीजर ट्रेलर बकवास था, पब्लिक ने सपोर्ट दिखाया। अब आओ ओजी पे, ओजी मूवी, जिस तरह मैंने इस मूवी की हाइप देखी है मेरा भाई, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि अगर इस मूवी के कंटेंट प्रॉपर तरीके से आते, चलो टीजर नहीं डाला, आप 2 ट्रेलर्स ले आते, एक पहले आ जाता, एक अभी आया, और अभी वाला भी भाई जो 10:08 पे आना था, नो प्रॉपर 10:08 पर आता, बाद में कोई इवेंट सबको हटाओ भाई, टाइम पे आता, फिर इस मूवी की प्रमोशन होती। यानी कि अगर पवन कल्याण हिंदी सर्किट नवाब, पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उस बात को अगर हम साइड पे रखें, लेकिन अगर पवन कल्याण डिफरेंट जगह पर जाकर इस मूवी की प्रमोशन करते, मतलब हिंदी सर्किट, और ऊपर से हिंदी में इस मूवी की प्रमोशन होती विद, अभी ये हिंदी के अंदर नेशनल चेन्स में रिलीज नहीं है, PVR आइनॉक्स सिनेपोलिस में रिलीज नहीं, और सिंगल स्क्रीन में लिमिटेड से भी लिमिटेड रिलीज है, मतलब कि ना होने के बराबर। तो अब अगर इसको हिंदी में प्रमोशन मिलती, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ होता, मैं अगर आपको ये बोलूं ना कि ये मूवी डे वन पे 200 करोड़ से कम कमा ही नहीं सकती, तो ये गलत नहीं होगा। मूवी का अच्छा होना जरूरी है, अच्छी नहीं होगी तो फिर चाहे भाई जहां जहां प्रमोशन कर दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मूवी अच्छी निकल आई कि भाई सच में पब्लिक ने बोला, रिव्यूज अच्छे आ गए कि हाँ यार मजा आया, सुजीत ने एक दफा फिर कमाल कर दिखाया, फिर साहू कनेक्टेड, मतलब ये सारी चीजें अगर बवाल निकली, तो फिर भी ये मूवी मेरी नजर में डे वन पे 150 करोड़ ओपनिंग ठोक सकती है, क्योंकि 70 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो रात में हो गई थी। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होगे क्या पता 80 करोड़ हो जाए, मतलब 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग तो बिल्कुल पॉसिबल है। आज पूरा दिन पड़ा है, तो भाई अगर 100 करोड़ की बुकिंग तो 150 करोड़ बिल्कुल, और 100 करोड़ की बुकिंग एक ऐसी मूवी की जिसकी हाइप सिर्फ मतलब जिसको सिर्फ ऐसे रिलीज किया जा रहा है कि ये एक लैंग्वेज में आ रही है। यार सोच कर देखो कि भाई इस मूवी ने
क्या तबाही लानी थी। तो मेकर्स ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है ना कि मेकर्स भी पछता रहे होंगे कि भाई यार ये डे वन पे 200 करोड़ प्लस ठोक सकती थी भाई। 200 करोड़। मैं आपको एक दफा मूवी के रिव्यूज, मूवी मैं देख लूं, आपको बताऊंगा मूवी कैसी है, पब्लिक के रिव्यूज आ जाएं, अगर तो मूवी अच्छी निकलती है और उसके बाद जब इसकी डे वन ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेकर्स ने क्या किया है भाई, क्या करना चाहिए था मेकर्स को। बट जो भी है, होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।